गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे आया हूँ। फ़िलहाल बैकग्राउंड कुछ और ही दिख रहा होगा आपको। मैं फ़िलहाल आया हूँ मेरे होम टाउन में अल्मोड़ा में। एक बार जस्ट व्यू देखो यहाँ से, मज़ा आ जाएगा। मॉर्निंग व्यू एकदम अमेजिंग है यहाँ का। आप लोगों ने अभी तक तो मेरे अराउंड 10 व्लॉग्स देख ही चुके हो। 10 व्लॉग्स में से आपने मोस्टली देखे हैं ट्रैवल के और फैमिली व्लॉग्स देखे। उसमें थोड़ा सा डेली व्लॉग, मेरी लाइफ कैसी है वो सब आप लोगों ने देखा। बट आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। राइट नाउ इट्स 7 in the morning। हमारा प्लान है कि हम 9 बजे तक निकल जाएं जहाँ हमें जाना है। आपको भी ले चलूँगा, आपको भी मज़ा आएगा देख के। फ़िलहाल मुझे पानी गर्म करना है और नाशुदा मुझे मारेंगे। अब आए ही हैं तो हमारा घर भी देख लो, हेरिटेज प्रॉपर्टी है एकदम। ये है हमारा घर। ये घर 1940 के टाइम पे बना था। हमारे जो परदादा थे उन्होंने बनाया था। जो हमारा पुश्तैनी गांव जिसे कहते हैं, जो मतलब जहाँ पे हमारे परदादा लोग रहते हैं, वो यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स दूर है। सोमेश्वर करके एक गांव है वहाँ पे। बट वो घर अब टोटली ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है अब। क्योंकि 1940s के टाइम पे जब परदादा जी यहाँ पे आए तो उन्होंने लैंड वगैरह लिया एंड देन ये घर बनाया। इस घर में टोटल ऐसे 4 सेट्स हैं, 2-2 कमरे के हिसाब से। यहाँ पे एक रूम, देन एक रूम बैक साइड पे, देन ऊपर साइड पे किचन एंड पूजा रूम, देन ये पूरा टेरेस है। वैसे ही नीचे साइड में भी है एंड देन उस साइड में भी है, देन उसके नीचे साइड पे भी है। तो ये है हमारे चाचा जी। फ़िलहाल चाचा जी एंड उनकी फैमिली यहाँ पे रहते हैं और ये पूरा अच्छे से गार्डन मेंटेन कर रखा है चाचा जी ने। और ये हमारे घर का पूरा गार्ड है, मिस्टर डब्बू। हेलो। इसके कान एकदम हैरी पॉटर में जैसे डॉबी था उसके जैसे है। तो चलो फिलहाल हम चल रहे हैं एक जगह पे, आपको दिखाते हैं रास्ते में। आप रास्ता एंजॉय करो बस एक बार। तो अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं, यहाँ से हम जाएंगे स्कूटी से। चाचा जी के पास स्कूटी है तो हमने सोचा कि कार क्यों ले खाली रेंट पे, स्कूटी से चलते हैं। फ़िलहाल हम आए हैं कुमाऊं रीजन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक गंगनाथ बाबा के धाम में। हिंदू धर्म में वैसे तो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, ठीक है। लेकिन हर कोई बड़े बड़े भगवान जैसे शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, इनको तो लोग पूछते ही हैं। बट सबके कोई ना कोई इष्ट भगवान ज़रूर होते हैं। जैसे हमारे इष्ट जो हैं, एक तो गंगनाथ हैं,
पंडित जी धूप कहाँ पे अंदर लगा सकते हो? यहाँ पर लगा दीजिए। हाँ, थोड़ी जैकेट हो जाएगी। हाँ अंदर लगा दें यहीं? नहीं, बाहर पर लगाइए। हाँ तो फिलहाल दर्शन हो गए हैं गंगनाथ भगवान के। अब हम जाएंगे इससे थोड़ा सा आगे। यहाँ पे 2-4 और मंदिर हैं, आपको सब घुमाएंगे आज। ये ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे वहाँ पे मंदिर है। तो इसकी कहानी ऐसी है, माना जाता है कि पुराने टाइम में ये एक सांप हुआ करता था। ये चीज़ है, ये पूरा सांप का फन है। ये ऐसे, ये बीच में उसका मुंह खुला है, ये नीचे साइड का है और ये पूरा फन है। और जो इसकी पूंछ है, ये इतना लंबा है, इसकी पूंछ जो है यहाँ से बहुत दूर है। मैं अभी वहाँ जाऊँगा तो आपको इसकी पूंछ दिखाऊँगा। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं गोलू देवता के मंदिर। ये कुमाऊं के बहुत ही प्रसिद्ध भगवानों में से एक है, जिनका नाम बहुत लिया जाता है, स्पेशली कुमाऊं रीजन में और बाहर के रीजन्स में भी। भाई साहब हमारे प्रसाद की ओर देख रहे हैं। हेलो। तो मैं जहाँ पे फ़िलहाल खड़ा हूँ, ये गोलू देवता का मंदिर है। इस मंदिर में आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे, इतनी घंटियाँ हैं। गोलू देवता हमारे दूसरे इष्ट भगवान हैं जिनको हम पूजते हैं। श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मन्नतें ऐसे कागज़ में लिख के लेके आते हैं और लिखते हैं उसमें कि जब भी उनकी मुराद पूरी होगी वो कुछ ना कुछ यहाँ पे जैसे घंटी वगैरह बांधने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे लोगों की बहुत मान्यता है कि जो गोलजू हैं उनके परिवार की रक्षा करते हैं और उनके सारे दुखों को भर लेते हैं। तो ये जो गोलू देवता का मंदिर है, बेसिकली ये एक गौर भैरव करके, जो कि शिव का एक अवतार थे, उनका नाम गोलू देवता करके उनको यहाँ पे पूजा जाता है। तो इन भगवान को न्याय का देवता भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे घंटियाँ बांध जाते हैं। हमारे दर्शन पूरे हो गए हैं यहाँ गोलू देवता के, बहुत बढ़िया से दर्शन हुए। आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो अब चलेंगे हम शिव जी के मंदिर। हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम। अभी हम लोग
मंदिर के अंदर जाएंगे, फिर दिखाता हूँ आपको जागेश्वर धाम क्या है। ये सारे जितने भी पेड़ देख रहे हैं आप लोग, ये सब देवदार के पेड़ हैं। ये मंदिर की जो मेन मंदिर है उनका मैप बना हुआ है यहाँ पे। फ़िलहाल हम मंदिर में आ गए हैं, तो सबसे पहले जब भी मंदिर के अंदर आते हैं तो जो ये जागेश्वर का मेन टेम्पल है, इसमें पहले दर्शन करें। अभी हम जागेश्वर मंदिर के अंदर में हैं, तो हमने सबसे पहले जागेश्वर जो मेन टेम्पल है उसमें दर्शन कर लिए हैं। फिर यहाँ से जाएंगे दूसरे टेम्पल्स पर। यहाँ का जो वेदर है वो इतना चिल है क्योंकि बिकॉज़ यहाँ पे आते समय जितने भी पेड़ हैं वो सब देवदार के पेड़ हैं, तो जब भी हवा चलती है तो इतना बढ़िया वेदर हो जाता है यहाँ पे। मतलब गर्मियों के टाइम पे भी आप आएंगे तो इतना चिल वेदर है कि क्या बताऊँ मैं आपको। पैर तो सुन हो गए मेरे भाई। पैर सुनोगे? ठंडियों के टाइम पे जब हम आते हैं तो पैर की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर डाउन जाता है, तो यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ जाती है। सो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये एक देवदार का पेड़ है। इसकी हाइट जो है वो 100 मीटर है और इसकी जो गोलाई है वो अराउंड 10 मीटर्स है। इसको शिव और पार्वती भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम में एक ऐसा मंदिर भी है जिसके अंदर एक मूर्ति है। उस मंदिर का मैं फ़िल्म नहीं कर पाया बिकॉज़ कल महाशिवरात्रि थी, इसलिए वहाँ पे साफ़ सफाई चल रही थी और जितने भी श्रद्धालु थे उनके लिए आज वो मंदिर बंद था। उस मंदिर के अंदर एक मूर्ति है जो कि बहुत सालों पुरानी है। उस मूर्ति के हाथ में, फ़िलहाल तो हाथ में एक दिया है, अखंड ज्योत जिसे हम कहते हैं, उसके हाथ में अखंड ज्योत जल रही है। माना जाता है कि जब वो मूर्ति लगाई गई थी वहाँ पे, तब वो उसके हाथ में जो दिया है वो दिया उसके सर पे था और माना जाता है कि जिस दिन उनके हाथ से वो दिया उनके पैर तक पहुँच गया तब दुनिया का अंत हो जाएगा। सो फिलहाल मंदिर के दर्शन हो गए, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए इस बार, क्योंकि इस बार भीड़ बहुत ही कम थी बिकॉज़ कल महाशिवरात्रि थी। कल ज़्यादा भीड़ थी, आज एकदम कम भीड़ है। यहाँ आके एकदम मन एकदम बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। एकदम यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। प्लस जो जागेश्वर है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। सो यहाँ पे फिल्म करना अलाउड नहीं है, उसके लिए मुझे चार्ज देना पड़ा, बहुत ही मिनिमल, अराउंड 25 रुपीज़। तो अभी यहाँ पे थोड़ा वेदर बिगड़ रहा है, इसलिए मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ। अब डायरेक्टली घर पे ही खोलूँगा बिकॉज़ कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे वेदर कभी भी बिगड़ सकता है क्योंकि बारिश के आसार लग रहे हैं मुझे। सो सीधा डायरेक्ट घर पे मिलते हैं। सो अभी हम लोग बस घर पहुँचे हैं। सो आज की व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा स्पिरिचुअल व्लॉग है प्लस ट्रैवल व्लॉग भी है। इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन जल्दी दबा दो और घंटा भी दबा देना। टिल देन, जय श्री राम, जय हिंद।